धानुका एग्रीटेक ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसमें निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं या तो फंसे हुए हैं या बहुत ज़्यादा उन्हें एक ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन में ये स्टॉक लगता है। क्योंकि आप जब भी मैं लाइव करता हूँ लोगों को धानुका एग्रोटेक में निवेश करने का बहुत ज़्यादा मन तो लगता है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर स्टॉक में आने वाले समय में कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसे बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती हैं आने वाले समय में, या कौन सी वो कह लीजिए मेजर कंसर्न है जो इसे ड्रैग डाउन कर सकती हैं। तो इस एक वीडियो में दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग रिपोर्ट से मैं लेके आया हूँ, उसको एक साथ कंपाइल करके पहली जिसमें आपको मैं बताऊंगा जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की चीज़ें हैं, कौन से स्तर पे कंपनी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट में क्यों अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ऐसे कौन से खर्चे जो आने वाले समय में और बढ़ते हुए दिखाई देंगे जिसके कारण मार्जिन में फर्दर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इतनी ही बात नहीं है दोस्तों, अगर धानुका एग्रोटेक में कहें कंपनी के लगभग 3 बिलियन रुपीस के, जी हाँ दोस्तों 3 बिलियन रुपीस के कैपेक्स प्लान भी हैं। कंपनी ने बाई बैक भी अनाउंस किया है, लेकिन वो भी कुछ बहुत बड़ा एंथुसियाज्म इस स्टॉक में वापस नहीं ला पाया। तो आखिर ऐसा क्या है दोस्तों, और जिस तरह के अल नीनो इफेक्ट और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं उसका असर एग्रोटेक कंपनीज में नेगेटिव ही पड़ने वाला है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशक हैं, निवेश की सोच रहे हैं, इवन अगर आप एग्रीटेक कंपनी के किसी भी स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, तो धानुका एग्रोटेक में भी आपको एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टस समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी एग्रोटेक इंडस्ट्री का दोस्तों। तो वीडियो को मैं कहूँगा अंत तक देखिएगा, हो सके तो 1.2x 25x में कर दीजिए वीडियो को, तो थोड़ी आपको आसानी होगी, लेकिन प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और ख़ास करके लास्ट आप कह सकते हैं 5 मिनट्स के इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी आप कह सकते हैं जो मिसकॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं कंसर्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कही गई है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको एनालिसिस की तरफ, पर सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलेंगे। देखिए क्वार्टर थर्ड के नंबर्स अगर आप देखेंगे जो अभी अभी गए हैं, तो उसमें रेवेन्यू कंपनी ने लगभग 393 करोड़ रुपीज़ का दिया है, जो कि साल दर साल के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक ह्यूमंगस फॉल है, मोर देन 27% का गिरावट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बात सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन में भी अगर मैं आपको बताऊं तो चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों ही जगहों पर बहुत बड़ी गिरावट है आपको यहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और जब हम बात करेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की, तो वो 46 करोड़ रुपीस आता है दोस्तों, जो कि पिछले साल 42 करोड़ था। आप कह सकते हैं फ्लैट से नंबर है, कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, फ्लैट से नंबर है। 8% के आसपास की तेजी, मैं 8% के आसपास की तेजी ईयर ऑन ईयर को बिल्कुल भी कह लीजिए कोई बहुत एंथुसियास्टिक नहीं मानता। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। कंपनी 73 करोड़ रुपीस से घट के मात्र 46 करोड़ रुपीस में आ गई है प्रॉफिट बेसिस में दोस्तों, और यही चीज कंसर्न का कारण बनी होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा कुछ एक कह सकते हैं हम जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और भी बहुत सारी हाईलाइट्स हैं उसमें चर्चा करेंगे। देखिए आप देखें, इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इन द मार्केट, नए रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है। देखिए धानुका एग्रोटेक वुड बी लॉन्चिंग न्यू रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अंडर इट्स सब ब्रांड नेम बायोलॉजिक क्यू, ठीक है। अपने सब ब्रांड के अंडर कंपनी लॉन्च करने वाली है लगभग अपने नए प्रोडक्ट दोस्तों, विद एन इनिशियल पोर्टफोलियो, जिसमें शुरू में मात्र 6 प्रोडक्ट रहेंगे। और ये जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये करेंटली थर्ड पार्टी वेंडर से सोर्स रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी खुद नहीं बनाएगी, थर्ड पार्टी से सोर्स करेगी, ठीक है। और बात करें गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, तो मैनेजमेंट इंटेंड्स टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफरिंग इन द सेगमेंट। और अगर आगे चलें तो कंपनी का जो फोकस रहेगा दोस्तों इस प्रकार के प्रोडक्ट सेगमेंट में ऑफरिंग में रहेगा। वाइल ऑन क्रॉप प्रोडक्शन साइड कंपनी इंटेंड टू लॉन्च 3 न्यू जो क्रॉप प्रोडक्शन की साइड यानी जो फसलों को बचाने के लिए कंपनी 3 नए लॉन्च करेगी दोस्तों। 9 मॉलिक्यूल इन सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23 नेमली क्रेज एक्स, ठीक है, और एक फ्यूजी सुपर, ये 2 के नाम से, ठीक। यानी आने वाले समय में कुछ प्लान्स हैं कंपनी के। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज की, और वो है कैपेक्स प्लान की। तो देखिए कैपेक्स प्लान ऑफ 3 बिलियन रुपीज
ओवर फाइनेंशियल 22-24 वेल ऑन ट्रैक। 2022 से 24 के बीच फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, जो 3 बिलियन रुपीस का इन्होंने कैपेक्स प्लान रखा है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा है। मैनेजमेंट हैज साइटेड फॉर ₹3 बिलियन कैपेक्स टू बी स्पेंड ओवर फाइनेंशियल ईयर 22-24, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 22-24 कंपनी 3 बिलियन रुपीस के कैपेक्स लॉन्च करेगी, ठीक है। आप देखें जो कैपेक्स रहेगा दोस्तों, वो जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा सेटिंग अप ऑफ फॉर्मुलेशन यूनिट, जो फॉर्मुलेशन यूनिट है उसको बनाने की ओर फोकस रहेगा, उसे सेटअप करने की ओर रहेगा। आप देखें मल्टीपर्पज प्लांट रहेगा दोस्तों, ये 2 मल्टीपर्पज प्लांट कहां पर, दाहेज में दोस्तों, ठीक है। ये दाहेज याद रखिएगा, ये फिर से आएगा। और देखिए दाहेज वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए दाहेज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, ठीक है। और जो फॉर्मुलेशन यूनिट होगी दोस्तों वो 3 मंथ से ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, बट अब जो है ये है कि लगभग जुलाई 2023 तक ये ऑपरेशन हो जाएगी, सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल 24 तक, और टेक्निकल यूनिट बाय 24 और 2000 फाइनेंशियल 24 तक एक टेक्निकल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो धानुका एग्री है उनका ये कहना है कि भाई उनको 2 बिलियन रुपीस की कह लीजिए रेवेन्यू टारगेट रखे इन्होंने जो अचीव करना है फाइनेंशियल 24 में, और 3 बिलियन रुपीस का इनका फाइनेंशियल 25-26 तक, जबकि एबिटा मार्जिन दोस्तों इस रेंज में 12 से 15% की रहने की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो कैपेक्स प्लान है इनका $3 बिलियन का, 3 बिलियन रुपीस का माफ कीजिएगा, वो अगर जिस तरह से कह लीजिए जिस तरह से आगे चल रहा है काम, अगर वो चलता है तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 सालों में वहां से एक अच्छी खासी रेवेन्यू आपको आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अन्य आप ले सकते हैं हाईलाइट्स में बात करते हैं। तो देखिए हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। देखिए धानुका एग्रोटेक का अगर 60% ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो वो हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड से आते हैं, ठीक है। और देखिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स एंड अदर्स स्टूड एट 29%, इंसेक्टिसाइड से 29%, फंगिसाइड से 20%, हर्बिसाइड से 39% और रेस्ट 12% जो बचा वो पीजीआर से आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वार्टर थर्ड की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, जबकि आप लास्ट ईयर से देखेंगे तो आपको दिखेगा 29 से 32 से घट के यहाँ आ गया है, और जो आप कह सकते हैं अभी भी सबसे ज़्यादा है दोस्तों वो आप पाएंगे हर्बिसाइड से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। बेटर परफॉर्मेंस इन नॉर्थ एंड साउथ जोन, अब 16%, 13% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। भाई साउथ वेस्टर्न आप कह सकते हैं, मैं कॉस्ट कर रखा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज ए इन्वेस्टर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलता हूँ, चर्चा करते हैं थोड़े ब्रॉडर वे में, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कुछ कंसर्न जो कंपनी को लेकर के हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में। देखिए अ लॉन्ग हॉल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, बहुत पुराने समय से ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर बातें चल रही हैं, और वो अभी तक कुछ बहुत बड़े स्तरों पे या कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी के तौर पे अभी वो धरातल की सच्चाइयों पे नहीं आया है। कैसे? देखिए द कंप्लीशन ऑफ द न्यू प्लांट इन दहेज वेयर डीएल, मतलब दोस्तों ये कंपनी का नाम है धानुका एग्रोटेक, प्लान टू इनिशियल प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल्स हैज बीन पुश्ड बैक ड्यू टू डिलेज इन द सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम इट्स सप्लायर। देखिए मैं दहेज बोला था, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जो ये प्लांट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए जो कैपेक्स प्लान था, जो इनको यूनिट लगाना था, टेक्निकल यूनिट लगानी थी, वो बहुत ज़्यादा डिले होती चली जा रही है, क्योंकि जो प्लांट और जो मशीनरी है दोस्तों, सप्लायर बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है। और अब जो दोस्तों ये इसका कहना है कि जुलाई 2023 में जो कंपनी कह सकते हैं आप अब लॉन्च कह सकते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, जो कि पहले मार्च 2023 था, और इसमें डीएएल ने 65 करोड़ रुपए निवेश किए हैं दोस्तों ऑन द एंड फाइनेंशियल 21-22, ठीक है। इट फर्दर प्लान टू आउटले ₹200 करोड़ इन फाइनेंशियल 23 एंड ₹60 करोड़ 24। यानी आप समझिए जिस प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी को उससे बहुत उम्मीदें हैं, और आने वाले 1 से 2 सालों में उसमें और भी बड़े निवेश करेगी दोस्तों। द कंपनीज इनिशियल एस्टिमेट सजेस्ट 10% कॉस्ट सेविंग फ्रॉम सम ऑफ द कैप्टिव कंजम्पशन ऑफ द न्यू प्लांट प्रोड्यूस, 10% कॉस्ट सेविंग होने की बातें कही जा रही है, बट गिवन द टोटल कैपिटल आउटले द नेट बेनिफिट एज पर आवर कैलकुलेशन अपेयर मिनिसिपल एटलीस्ट फॉर द इनिशियल ईयर। देखिए मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, तो उनका ये कहना है, जो कंपनी तो कह रही है 10% कॉस्ट सेविंग होगा, लेकिन जिस तरह का मार्केट आप जैसे कैपेक्स उन्होंने डाल रखा है, कैपेक्स की प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से पैसे ये लगा रहे हैं जितना,
एटलीस्ट आने वाले कुछ सालों तक तो जो कह लीजिए सेविंग है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। इवन आप कह सकते हैं कई कई एनालिस्ट का ये मानना है कि नेग्लिजिबल सी होगी। आपकी जो धानुका है वो इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस इस न्यू रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विद एन इनिशियल पोर्टफोलियो ऑफ 6 प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो मैंने पहले बताया कि भाई 6 नए प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो वो एक नई सब ब्रांड के थ्रू ये लॉन्च करने वाली है। हाउएवर the bioproduct market remain very small at present and the company still exploring opportunities in this space। देखिए जो बायो प्रोडक्ट का ऑलरेडी जो मार्केट है ना वो बहुत छोटा है ऑलरेडी, ठीक है, और कंपनी लगातार कुछ नए स्पेस या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज अभी भी तलाश कर रही है एंड प्लान्स टू एक्सपैंड दिस पोर्टफोलियो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और आने वाले कुछ समय तक ये जो कह लीजिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे और भी कंपनी बढ़ाएगी। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ दीज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोडक्ट विल नीड टू वेट एंड वॉच। और यही कारण दोस्तों कि भी बात तो बहुत हो रही है, लेकिन ये कब पैन आउट होगी, कब बैलेंस शीट में उसकी रेवेन्यू आएगी, ये देखने के लिए हमें अभी बहुत वेट करना है और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं उत्सुकता से सभी एनालिस्ट देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये भी कहूँगा अगर ये जिस तरह से प्लान किया अगर वो प्लान सफल हो जाता है तो फिर कंपनी को एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फायदा होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कि भाई एक्चुअल में आखिर कंसर्न्स क्या क्या हैं इस कंपनी के। देखिए ना, अग्रिम आउटलुक, सबसे पहले आउटलुक देखिए, धानुका सॉ वीक 9 मंथ परफॉर्मेंस। धानुका ने दोस्तों 9 मंथ की जो परफॉर्मेंस देखी है वो बहुत ज़्यादा वीक देखी है और उसमें भी ऑपरेटिंग मार्जिन में एक बड़ी आप कह लीजिए गिरावट देखने को मिली है। बट इट मेंटेन द गाइडेंस फॉर अ डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23। लेकिन कंपनी ने जो कहा है कि भाई जो ईयर ऑन ईयर है दोस्तों डबल डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे फाइनेंशियल 23 में। ठीक है, एंड इन एबिटा ग्रोथ इन लाइन विद द प्रीवियस ईयर। और एबिटा में कहीं हमें कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जो पिछले साल था हम वैसे ही परफॉर्मेंस के लिए मेंटेन रखने में हम सफल रहेंगे, ऐसा कंपनी का मानना है। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है दोस्तों 35 से 36% ग्रॉस मार्जिन की, ये बहुत ज़्यादा लोअर है इसके हिस्टोरिकल एवरेज 40% की और पीक 50% की जो फाइनेंशियल 2017 में हुई थी। ठीक है, देखिए जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी की वो 35 से 36% की एबिटा मार्जिन की है। ठीक है, माफ कीजिए ग्रॉस मार्जिन की, एबिटा मार्जिन बोल रहा हूँ, ग्रॉस मार्जिन की है दोस्तों, और ये भी बहुत कम है। ये कंपनी 40% ग्रॉस मार्जिन काम करती है और जो हाईएस्ट गया था दोस्तों ये 50% गया था 2017 में दोस्तों। यानी समझिए कितना बड़ा एक प्रेशर है इनके मार्जिन्स में। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो ट्रैवलिंग है दोस्तों एज वेल एज फील्ड ट्रायल जो कोविड-19 में बंद थे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विच वर रिस्ट्रिक्टेड लास्ट ईयर, पिछले 2 साल में बंद थे कोविड-19 के कारण, अब वो वापस से रिज्यूम हो गए और वो और भी ज़्यादा मार्जिन को ड्रैग कर रहे हैं। Q3 में जो रिजल्ट आए उसमें मार्जिन में एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, वी थिंक दिस वुड लाइकली हैव अ रिकरिंग इम्पैक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, और देखिए ये चीज़ आने वाले समय में भी जैसे जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ये चीज़ प्रेशर बनाएगी, क्योंकि भाई आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट होगा, आप पूरी सेटअप करेंगे चीज़ों को, तो ये पूरी चीज़ों में कॉस्ट रहेगा और जिसका एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट में मार्जिन में प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ 9 month of financial 23 is expected to flow into the fourth quarter as well। अब Q4 के जो नंबर आने वाले हैं दोस्तों, इनके पास जो हाई इन्वेंट्री ऑलरेडी रखी थी 9 मंथ के अंदर वो Q4 में भी आपको पास ऑन होती दिखाई देगी। यानी कि जो मार्जिन्स हैं वहां पर भी आपको बढ़ोतरी के लिए प्रेशर देखने को मिलेगा, है ना, वेल बिफोर इट गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, देयर बाय कंटिन्यू टू एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द मार्जिन। और यही कारण है कि भाई पूरी की जो इन्वेंट्री, जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है उसके पूरी तरह एग्जॉस्ट होने में ये जो Q4 के नंबर अब शुरू होने वाले हैं वहां देखने को मिलेंगे। यानी कि Q4 में भी निवेशकों को मार्जिन के फ्रंट में थोड़ा प्रेशर और झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। ऑल्सो कैश फ्लो सिचुएशन रिमेन अ बिट स्टिकी, और जो कैश फ्लो सिचुएशन है ये भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। नाउ we reckon that a few of the challenges faced by DL could be a short term in nature, but the timeline for a turnaround look uncertain and not so favorable monsoon can further aggravate the situation। और जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो उसके बाद मानसून अगर खराब आता है दोस्तों बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा पूरे के पूरे बिजनेस को दोस्तों, एग्रीटेक के बिजनेस को। और
भले ही बहुत सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म लग रही हो इश्यूज़ में, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें, चाहे इन्वेंट्री प्रॉब्लम हो, चाहे आप कह सकते हैं जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के मार्जिन प्रेशर का आने वाला कारण हो, वो शायद 1 से 2 क्वार्टर में चले जाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़ी पिक्चर है वो भी कोई बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं लगती दोस्तों। ठीक है, बात करें वैल्यूएशन की तो देखिए जो स्टॉक है वो अभी तक परफॉर्म तो किया नहीं है, और जो बाईबैक है दोस्तों वो भी कोई बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं बनाता स्टॉक को खरीदारी के नवंबर 2022 को। और जो करंट प्राइस, मार्केट प्राइस दोस्तों 13 टाइम्स पी के में ट्रेड कर रहा है ऑफ इट्स फाइनेंशियल 24 प्रोजेक्टेड अर्निंग में। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि जो लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी, यानी आप देखिए तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बस ऐसे कोई ग्रोथ पैडल नहीं है स्टॉक को जो रॉकेट बना दे। ठीक है, पिछले कुछ समय से कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों, लेकिन अगर मानसून खराब आते हैं तो वापस से एक प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा इस कंपनी में दोस्तों। एंड वी थिंक ग्रोथ कैटलिस्ट आर टू फार अवे। मैं वही कह रहा हूं कि भाई ग्रोथ कैटलिस्ट यानी ग्रोथ में कोई तेजी की चीजें है ही नहीं, और वी रिटेन अवर कॉशियस व्यू, और हम अपने कॉशियस व्यू को रिटेन करते हैं, ऐसा कहना मनी कंट्रोल का। तो देखिए बात यही है, बहुत बड़ा डिपेंडेंस 2 चीज़ों में है। पहला है दोस्तों वो है मॉनसून कैसा रहता है, और जिस तरह के कैपेक्स प्लान है वो किस तरह टर्न आउट होते हैं, और ऑपरेट जो ग्रॉस मार्जिन है वो किस तरह के रहेंगे Q4 में, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है कैपेक्स और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री को लेकर के दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेगी। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और भी कोई इश्यूज़ हैं आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।